Hello everyone, welcome back to this channel Hack to Crack India by Purlav Sir. My name is Yashicha और आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और प्रिपरेशंस अपने PYQs आप ऑलरेडी लगा रहे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए जो लेके आई हूँ दैट इज वोकैबुलरी। वोकैबुलरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जामिनेशन के लिए, ये तो आप जानते ही हैं, है ना। और इसको लर्न करना उतना ही डिफिकल्ट है कि भाई वोकैबुलरी हम कैसे लर्न करें। देयर आर लॉट ऑफ वर्ड्स, देयर आर लॉट ऑफ वोकैबुलरी वर्ड्स जो हम लर्न ही नहीं कर पाते। बट हमें कैसे पता चलेगा भाई कि एग्जामिनेशन में कौन से वर्ड्स आ रहे हैं। तो ये जो वर्ड्स है ना, ये मैंने वहां से उठाए हैं जो डेली लाइफ में यूज हो रहे हैं, चाहे वो न्यूज चैनल पे ये वर्ड्स आ रहे हैं या फिर हमारे आ रहे हैं किसी न्यूज़पेपर पे। तो ये जो वर्ड्स हमारे रिसेंटली चल रहे हैं वो वर्ड्स मैंने उठाए हैं ताकि उनके मीनिंग मैं आपको बता सकूं। और एग्जामिनेशन में भी यही होता है, जो रिसेंटली चल रही होती है ना चीजें, वहीं से हमारे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग जो वोकैबुलरी करेंगे वो मेथड आप लोग जानते ही है कौन सा रहने वाला है, दैट इज ऑडियो विजुअल निमोनिक टेक्निक, जहां पे मैं आपको दिखाऊंगी कुछ फोटोग्राफ्स, साथ ही साथ दिखाऊंगी कुछ वीडियोस ताकि वो आपको आसानी से लर्न हो सके, है ना। तो यही चीज होती है, अगर हम किसी चीज को देख के लर्न करते हैं या सुन के लर्न करते हैं वो चीज आसानी से लर्न हो जाती है। तो चलिए आते हैं हम अपने पहले वर्ड पे। पहला वर्ड है हमारा बेंडिशमेंट। तो बेंडिशमेंट क्या होता है भाई, अब इसकी एक छोटी सी आपको क्लिप दिखाती हूँ, आप ये वीडियो देखिए तब आप मेरे को बताना कि भाई समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। तो देख लीजिए ये वीडियो। Excuse me, ma'am. I just came from my doctor, and he said I have a PhD. PhD? I mean, a pretty huge desire to put a smile on your face. आपको पता है आप कितनी स्वीट हो, इतनी कि आपको देख के ही मेरा वेट बढ़ गया है। अब आपने इस वीडियो में देखा कि जो बॉय है उस गर्ल को कैसे फ्लैटरी सेंटेंसेस बोल रहा है और उसके बाद वो गर्ल सुन के हंस भी रही है। फिर दूसरी गर्ल आती है, उसको भी वो कुछ ऐसा बोलता है कि वो हंसने लग जाती है, स्माइल करने लग जाती है। तो इसका मीनिंग यही होता है किसी को मक्खन लगाना। हिंदी में सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं ना मक्खन लगाना, बटरिंग करना। तो वही होता है फ्लैटरिंग और प्लीजिंग सेंटेंस और एक्शन यूज्ड एज टू मीन ऑफ जेंटली परस्यूडिंग समवन टू डू समथिंग। किसी इंसान को कुछ चीज करवाने के लिए या कुछ चीज उससे लेने के लिए उसको हम क्या करते हैं, बटरिंग करनी स्टार्ट कर देते हैं, फ्लैटरिंग एक्शंस करने स्टार्ट कर देते हैं, या फिर उसे कुछ ऐसे शब्द या कुछ ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं कि सामने वाला अपने आप ही हमें वो चीज करने को तैयार हो जाए। तो इस वीडियो में हम देख रहे थे कि वो इसे ऐसे बोल रहा था ताकि वो लड़की स्माइल कर सके या फिर कोई भी उसका रीजन हो, बट ही वॉज बटरिंग, ही वॉज यूजिंग फ्लैटरी सेंटेंसेस, राइट। तो वही बेंडिशमेंट का मतलब क्या होता है कि फ्लैटरिंग सेंटेंसेस को यूज करना ताकि जो सामने वाला है उससे हम अपनी चीज मनवा सके। तो इसका सिनोनिम हम कजोल बोल सकते हैं। कजोल वर्ड जो था हमारे एग्जामिनेशन में पूछा भी गया था। तो कजोल वर्ड का मतलब यही होता है कि कोई अपने आप कोई चीज देने के लिए राजी हो जाए या उसको हम कुछ ऐसी चीज बोले बहुत प्यार से या कैसे भी करके ताकि वो चीज राजी हो जाए, है ना। तो वही बेंडिशमेंट का मीनिंग है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। दोस्तों इससे पहले हम अपनी वीडियो में आगे बढ़े मैं आपको बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी आपके लिए एक और नया प्रैक्टिस बैच कोर्स लेकर आ रहे हैं जो कि कॉम्बैट NDA 1 2022। दोस्तों ये बैच कोर्स स्टार्ट होगा Feb 23 2022 से और जाएगा अप्रैल 5 2022 तक। इसमें नरेंद्र सिंह सर आपको मैथ्स पढ़ाएंगे, सुनील कुमार गुप्ता सर जनरल अवेयरनेस लेंगे, साथ में सुमित कुमार सर भी आपका जनरल अवेयरनेस लेंगे। इसके अलावा रेशमा खान मैम और सिपी सिन्हा मैम आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी करवाएंगी और वहीं अनीश पाठक सर आपको पूरा का पूरा इंग्लिश कराएंगे। दोस्तों अभी तक अनअकैडमी 2500 से ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन दे चुकी है, तो आप लोग इस कोर्स में इनरोल कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को और मजबूत कर सकते हो और सटीक कर सकते हो हम सब एक्सपीरियंस्ड एजुकेटर के साथ। लिंक डिस्क्रिप्शन में है दोस्तों इस बैच कोर्स का, अभी जाकर इसमें इनरोल कीजिए और अगर अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया तो अभी अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों आशा करता हूँ आपने अनअकैडमी की फ्री क्लासेस और फ्री टेस्ट का फ़ायदा उठाकर देखा होगा और अगर अब आपको अनअकैडमी की फ्री क्लासेस पसंद आई तो आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो। उसके लिए आपको अनअकैडमी प्लस के प्लस सेक्शन पे जाना है, जिस पे क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस निकल कर आएगा। इसको थोड़ा सा ऊपर स्लाइड करोगे तो आपको गेट सब्सक्रिप्शन का बटन दिखेगा, उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करते ही आप लोग देख सकते हो कि आपके सामने कुछ प्राइसेस लिखे हुए आए हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 मंथ का आपको 1600, 3 मंथ का 4000, 6 मंथ्स का 6400 एंड 24 मंथ्स का 9600 है। इसके ऊपर अगर मैं आपको बात करता हूँ तो नीचे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा हैव अ रेफरल कोड। इस पर अगर आप क्लिक करते हो और मेरा रेफरल कोड जो कि है विहान लूथरा VIHAANLUTHRA, इसको अगर आप यूज़ करते हो तो आपको एडिशनल 10% का भी डिस्काउंट मिलेगा। तो 24 मंथ का जो आपको मुश्किल से 400 पर मंथ पड़ रहा था वो सिर्फ और सिर्फ 350 पर मंथ के आसपास
पड़ जाएगा। तो इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, जितने मंथ का आपको प्लान लेना है उस पे क्लिक कीजिए और फिर पेमेंट ऑप्शन पे जाके जिस पेमेंट मेथड से आप चाहो उससे आप पेमेंट कर। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अनफेज्ड। अनफेज्ड का मीनिंग क्या होता है? देखो, अनफेज्ड मान लो कि जैसे अगर आप कहीं बैठे हो और आपको कुछ ऐसी दुखद घटना मिल गई, अनअपेक्षित घटना जिसकी आपको कुछ खबर ही नहीं है, एकदम से सरप्राइजिंगली आपको खबर मिल गई, उस खबर पे आप कुछ रिएक्ट ही नहीं करते, वरी नहीं होती, आपको चिंता ही नहीं होती उस चीज की। अगर कोई आपको सरप्राइज भी दे तब भी आप उसकी एकदम शांति से चीजें सुनते हो, लेकिन कुछ रिएक्ट नहीं करते उस टाइम पे। तो वहां पे ये वर्ड क्या यूज होगा? अनफेज्ड, यानी नॉट वरीड और सरप्राइज्ड बाय समथिंग बैड और अनएक्सपेक्टेड दैट हैज हैपेंड। ऐसी चीज जो कि हुई हो और अनएक्सपेक्टेडली हुई हो, बट आप उसकी कोई वरी नहीं करते, उसकी कोई चिंता नहीं करते, एकदम काम रहते हैं। काम इसका सिनोनिम है, के ए, काम वाला काम नहीं, वर्क वाला काम नहीं, CALM वाला काम है यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड में आने से पहले मैं आपको एक साइन दिखाना चाहूंगी। आप साइन देखिए, आपने साइन देखा होगा अपने फोन के कीबोर्ड में, अपने लैपटॉप के कीबोर्ड में, इवन आपने कई नोट्स में भी देखा होगा जहां स्टार मार्क लगा के करते हैं ना, तो हम उसको यूजुअली क्या बोल देते हैं? स्टार मार्क। बट ये जो वर्ड है पता है क्या है? इसको हम क्या कहते हैं? एस्ट्रिस्क। एस्ट्रिस्क इसका वर्ड है और इसको हम स्टार मार्क नहीं बोलेंगे, हम इसको एस्ट्रिस्क बोलते हैं, ठीक है। ये साइन होता है, कभी भी हम यूज करते हैं किसी नोट्स को इंपॉर्टेंट दिखाने के लिए या फिर उसको हाईलाइट करने के लिए किसी भी राइटिंग में, ताकि हम उसको देखें कि हाँ ये इंपॉर्टेंट चीज है, ताकि जो रीडर है ना जाके उसको रीडर जाके देख सके और आकर्षित हो सके। क्योंकि कहीं पे भी हमें कुछ वर्ड्स के हट के एक एक्स्ट्रा सा मार्क दिखता है तो हम जाके उसी की तरफ नजर डालते हैं ना कि अरे ये क्या लिखा हुआ है, जरा इसको तो पढ़े हम। तो वही है ये एस्ट्रिक। ये साइन तो आपने देखा ही होगा, बहुत बार देखा होगा, हर जगह देखा होगा, फोन के कीपैड में, लैपटॉप में, कहीं पे भी ये चीज होती है ना। तो ये वर्ड समझ आ गया। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एग्रेंडाइज। एग्रेंडाइज का मीनिंग क्या होता है? देखो, एग्रेंडाइज का मीनिंग होता है टू इंक्रीज द पावर, रैंक और वेल्थ ऑफ अ पर्सन और अ कंट्री। किसी इंसान की या फिर किसी कंट्री की वेल्थ को, पावर को बढ़ा देना, ठीक है। सत्ता बोलते हैं ना, जैसे सत्ता को इंक्रीज करना, पद में वृद्धि करना, किसी का प्रमोशन हो जाना, ठीक है। टू इंक्रीज द पावर, अगर मेरा प्रमोशन हो गया तो ऑफ कोर्स मेरी पावर्स भी बढ़ेंगी, है ना, मेरे राइट्स बढ़ेंगे, मेरी पावर बढ़ेगी। तो वहां पे मैं वर्ड क्या यूज करूंगी? एग्रेंडाइज, ठीक है। ये वर्ड समझ आ गया। चलो नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बविल्डर्ड। बविल्डर्ड का मीनिंग क्या होता है? इसका मतलब होता है डीपली और अटरली कंफ्यूज्ड और प्रिप्लेक्स, यानी वो किसी ऐसी सिचुएशन में पड़ जाना जहां पे आप किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हो, उलझन में पड़ रहे हो या चकरा जा रहे हो। ऐसा कभी कभी होता है ना, जब हमारे एग्जामिनेशन होते हैं और वाइवा हो रहा होता है और सामने हमारे जो टीचर हैं, जो एक्सटर्नल्स हैं, वो हमसे ऐसे सवाल पूछ लेते हैं जहां पे वी फील वेरी कंफ्यूज कि अरे इसका आंसर ये होगा वो होगा। स्पेशली फिजिक्स और केमिस्ट्री के वाइवा में होता है ऐसा कि भाई ये पूछ लेते हैं कि भाई इसमें कौन सा सॉल्यूशन डलेगा, केमिस्ट्री में इसमें कौन सा सॉल्यूशन डलेगा। तो वहां पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये क्या चीज बोलने वाले, एकदम चकरा जाते हैं कि भाई सामने वाला पूछ क्यों रहा है, ये सब कैसे पूछ रहा है, मुझे तो आंसर ही नहीं आता इसका। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, दैट इज एब्ज्यूर। एब्ज्यूर का मीनिंग क्या होता है? टू गिव अप राइट्स। बेसिकली कब? जब हम ओथ लेके लेते हैं, जैसे कि मेरे को कोई चीज छोड़नी है, ठीक है, लेकिन मैं उसकी ओथ लूंगी, मैं उसकी शपथ लूंगी कि हाँ ये चीज मैं छोड़ रही हूँ, ठीक है। ऐसे नहीं कि भाई हाँ मैंने बोल दिया मैं छोड़ रही हूँ और दोबारा से करने लग जाऊँ, नहीं। उस चीज की स्पेशली ओथ होती है, एक प्रॉमिस होता है, पब्लिकली प्रॉमिस होता है कि हाँ ये चीज हमको छोड़नी है, फॉर्मली छोड़नी है। ऐसा नहीं है कि हम लोग इस चीज को दोबारा रिज्वाइन करेंगे। स्पेशली पॉलिटिकल पार्टीज में होता है, या क्रिकेट टीम में होता है, जब भी कोई छोड़ता है तो वहाँ एब्ज्यूअर करता है कि क्या बोलता है कि आई प्रॉमिस कि मैं ये चीज छोड़ रहा हूँ, अबेंडन कर रहा हूँ, अपनी मर्जी से कर रहा हूँ, ताकि मैं इस चीज को, इससे दूर जा सकूं और दूसरे लोग इसमें आ सके, ठीक है। ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन बट एब्ज्यूर का मीनिंग यही है, टू प्रॉमिस पब्लिकली और फॉर्मली दैट यू विल गिव अप और नॉट एक्सेप्ट अ बिलीफ और अ वे और बिहेवियर, ठीक है। कहने का मतलब क्या कि शपथ लेकर किसी चीज को त्याग देना या छोड़ देना, ठीक है। ये चीज समझ आ गई। चलो नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा नॉन प्लस्ड। नॉन प्लस क्या होता है? नॉन प्लस का मीनिंग भी यही होता है, परप्लेक्स्ड होना, कंफ्यूज होना, किसी चीज को समझ ना पाना, ठीक है। कोई भी चीज ऐसी हो जिसमें हम एकदम कंफ्यूज हो जाए, समझ ना पाए, उलझन में पड़ जाएं और उसे समझने में असमर्थ हो जाए, तो वहां पे हम ये वर्ड यूज करेंगे क्या? नॉन प्लस, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पे आओ। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अनैथमा। अनैथमा क्या होता है? इसमें मतलब ये है कि अ थिंग और एन आइडिया विच यू हेट बिकॉज इट इज द ऑपोजिट ऑफ व्हाट यू बिलीव। ऐसे सिद्धांत और ऐसी नीतियां जिनसे आपको घृणा हो जाती है, क्यों? क्योंकि वो आपके विचारों से, आपके थॉट से अलग होते हैं, आपके थॉट से मैच नहीं करते। तो वहां पे ये वर्ड क्या होता है? अनाथम। तो वही इसका मीनिंग है क्या? अ थिंग और एन आइडिया विच यू हेट बिकॉज इट इज टोटली अपोजिट फ्रॉम योर आइडियाज और बिलीव, ठीक है। चलो नेक्स्ट वर्ड पे आए। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ब्रूअरी। तो एक वीडियो देख लो पहले इसकी, फिर मैं आपको इसका मीनिंग बता देती हूँ।
तो आपने इस वीडियो में क्या देखा, यहाँ पे क्या बन रही है, बियर बन रही है, बियर पैक हो रही है। तो बेसिकली ब्रूरी क्या होती है, ब्रूरी एक प्लेस होती है जहाँ पे बियर इज मेड कमर्शियली। कमर्शियली मतलब बेचने के पर्पज से, खुद के पीने के लिए नहीं बनाई जाती, खुद भी पी ले तो वो अलग बात है, लेकिन वो बेचने के पर्पज से वहां पे बनती है। एक फैक्ट्री मान लो जहाँ पे बियर बनती है, उसको स्टोर किया जाता है, बाद में जाके वो कमर्शियली डिस्ट्रीब्यूट होती है। ठीक है, बियर तैयार करने की फैक्ट्री। ठीक है, चलो नेक्स्ट वर्ड पे आए। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अलैक्रिटी। अलैक्रिटी का मीनिंग जानने के लिए पहले एक छोटी सी वीडियो देख लीजिए। Boys and girls, what is the best kind of ice cream? तो आपने अब देखा ये जो छोटे छोटे से बच्चे बैठे हुए हैं कितने ईगर हैं आंसर देने के लिए, कि कोई भी हैंड रेज नहीं कर रहा, सारे एक साथ आंसर दिए जा रहे हैं अपने टीचर के क्वेश्चन का। जैसे ही टीचर ने क्वेश्चन पुट ऑन किया वैसे ही सारे बच्चों ने एक साथ झुंड में आंसर दे दिया। तो यहाँ पे कितनी ईगरनेस है इनमें, क्योंकि हर एक बच्चा विलिंग है उस चीज का आंसर देने के लिए। विदाउट रेजिंग हैंड वो बोले जा रहे हैं कि हाँ मैम इसका आंसर ये है, ये है, ये है, ये है। तो वही ये होती है कि उत्सुकता है, वो तत्पर्य है, प्रफुल्लता से भरे हुए हैं कि हाँ भाई हमें ही सब कुछ आता है, हम ही आंसर देंगे। तो वहां पे क्या वर्ड यूज होगा, अलैक्रिटी। ठीक है, ये चीज समझ आ गई। तो यहाँ पे हमने आज 10 वर्ड्स किए, उनके मीनिंग्स किए। कोई भी अगर डाउट आ रहा है तो आप मुझसे कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं, तो आई विल बी देयर फॉर यू, आपकी हेल्प जरूर करूंगी। ठीक है, तो ऐसे ही वर्ड्स को लर्न करना, अपनी नोटबुक में लिखना, एक एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर अपनी नोटबुक में अपने हैंड से लिख सकते हो। क्यों, देखो अपने हैंड से हम लिखते हैं ना तो हमारे हाथों से गई हुई चीजें अच्छे से लर्न होती है। एक बार आप बोलोगे, एक बार देख के भी लिखोगे ना, तब भी आपको लगेगा कि हाँ हमारे हाथों से लिखा गया है ये वर्ड। मैथ्स जैसे सॉल्व करते हैं वैसे इंग्लिश को भी लिख लिख के देखो, ताकि वर्ड्स मीनिंग याद हो जाए, नहीं तो आप आज देखोगे कल भूल जाओगे। ठीक है, तो यही चीज है, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस इंसान को और ज्यादा परफेक्ट बनाता है। तो चलिए हम मिलते हैं अपनी कल के वीडियो में। प्रैक्टिस करते रहिए, शेयर जरूर कीजिए बाकी दोस्तों के साथ, टेलीग्राम का लिंक जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपनी कल की क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड जय हिंद।